ऊष्मागतिकी का जब भी शून्यांक के नियम में जब भी पूछेगा तो आप इसको क्या कहेंगे। देखो पहले इसको समझ लो कि जब भी बात करेगा ऊष्मागतिकी के अनु, तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग माने पढ़े थे ना, ऊष्मा के विभिन्न रूपों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। वैद्युत ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थिति ऊर्जा के बारे में, सबके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये सब आपको याद होगा। ऊष्मागतिकी चर भी आप जान गए जिससे आप प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं। अब जो बात आ रही है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, देखो यदि दो निकाय का मतलब जानते हैं ना, एगो गर्म वस्तु अलगे बा, एगो गर्म वस्तु अलगे, दो निकाय का मतलब ये ना भाई कि दो गर्म वस्तु आप ले लिए, दोनों माने गर्म होना चाहिए, तापमान इधर से उधर जाना चाहिए। कि यदि दो वस्तुएं, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तो वह आपस में भी तापीय साम्य अवस्था में क्या करेंगे, रहेंगे। अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा सुचालक दीवार, उसके बाद से एक मैं पढ़ाऊँगा रुद्धोष्म दीवार, ये सब आपके पास होती है। क्या कहा गया कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हो, तो वह तीनों एक दूसरे के तापीय साम्यावस्था में रहते हैं। अब सुनो खूब ध्यान से, पहले अच्छी तरह समझो। मान लो कि आपने कहा कह रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। एक आपने निकाय ये लिया, एक आपने ये निकाय ले लिया, इसका नाम क्या है, ए है। ध्यान से समझना, इसका नाम क्या है, ए। अब आप क्या किए, ले लिए और इसमें इसके साथ दो निकाय और जोड़ दीजिए, दो निकाय क्या कर दिए, एक और जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका बी मान लीजिए, इसका सी मान लीजिए। निकाय का मतलब क्या हुआ, देखो तीनों में टेम्परेचर होना चाहिए, तीनों में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। ध्यान से देख लो तुम लोग, तीन निकाय ले लिए, ठीक है, और तीनों के दूसरे से आप जोड़ दीजिएगा पहले, ठीक, जोड़ा देंगे। और सुनो, इसको हम लोग कहते हैं सुचालक दीवार, सुचालक दीवार। ये जो हिस्सा है ये, इसको हम लोग कहेंगे रुद्धोष्म दीवार। रुद्धोष्म दीवार इसको कहते हैं। कुछ समझे क्या कहा गया कि मान लो कि तीन निकाय लिए, मान लो एक पहला निकाय है, ये वाला हिस्सा खूब समझना ध्यान से, तीन निकाय जरूर कहेंगे इसमें। तो पहला निकाय है, तो जो पहला निकाय है उसके साथ दो निकाय और जोड़ दिए हैं, बी और सी। इसके साथ एक सुचालक दीवार आप लगा दीजिए, सुचालक दीवार लगा दिए। इसके साथ एक रुद्धोष्म दीवार। तो सुचालक दीवार का मतलब हुआ जिसमें उष्मा आर पार निकल सकता है, माने उष्मा इसमें से इसमें जा सकता है, इसमें से इसमें बाहर निकल सकता है। ये उष्मा इसमें भी आ सकता है क्योंकि सुचालक है, तो ए से सी में भी आ सकता है, सी से ए में भी आ सकता है। लेकिन रुद्धोष्म दीवार जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं कुचालक दीवार। तो ये बी से सी में नहीं जा सकता, सी से ए में नहीं जा सकता। लेकिन तो आप दिमाग लगाइए कि ए से उष्मा बी में चला जा रहा है। अगर मान लो ए का मान 50 डिग्री है, इसका मान 30 डिग्री है, इसका मान 20 डिग्री है, तो 50 वाला तो इससे निकल के इसमें जाएगा, उष्मा जाएगा ना। तो जब ये दोनों का बराबर हो जाएगा तो उष्मा तो ये भी निकल के इसमें जाएगा। मान लो 50 से 30 है, ये 20 है, तो 50 वाला अधिक है तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तीनों में जाएगा। तीनों में मान लो इसमें से उष्मा निकल के बी में, सी में तब तक जाएगा जब तक ये तीनों तापीय साम्यावस्था में ना हो जाए। तापीय साम्यावस्था का मतलब जानते हैं ना, तीनों का ताप बराबर ना हो जाए, तो इसी को कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। तो क्या कहा गया कि यदि दो वस्तुएं, सुनो, यदि दो वस्तुएं अलग अलग तरीके से तापीय साम्यावस्था में हो, जैसे हई दोनों अलग तापीय साम्यावस्था में बा, हई दोनों अलग बा, तो सभी वस्तुएं, तीनों वस्तुएं एक दूसरे क्या होते हैं, तापीय साम्यावस्था में होते हैं। इसी को ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहते हैं। याद हुआ? क्या कहोगे, यदि दो वस्तुएं अलग अलग तरीके से, जैसे ये वस्तुएं हैं और ये वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं अलग अलग तरीके से एक दूसरे से तापीय साम्यावस्था में हो, तो तीनों वस्तुएं भी तापीय साम्यावस्था में होता है। तो लिख लो, यदि दो निकाय लिखना, यदि दो निकाय अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तापीय साम्यावस्था में हो, तो
तीनों निकाय एक दूसरे के तापीय साम्य अवस्था में होंगे। तापीय साम्यावस्था में होंगे। कुछ समझ में आया बताओ। अच्छा, तापीय साम्यावस्था का मतलब जानते हैं ना, तीनों वस्तुओं का ताप एक समान होना चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं उसको तापीय साम्यावस्था में। इसको नोट कर लो। चलो, सुचालक दीवार याद है? सुचालक दीवार, मान लो दीवार हम बना दिए, तो सुचालक दीवार का मतलब होता है, देखो सुचालक दीवार धातु का ही बनाया जाता है। कहोगे वह दीवार जिससे ऊष्मा का होता है आर पार निकल जाता है, तो ऐसे दीवार को क्या कहते हैं? सुचालक दीवार। सब कोई जानता है। सुचालक दीवार का मतलब धातु ले लो, पतला धातु लगा दो तो देखना ऊष्मा आर पार निकल जाता है। तुम्हारे सुचालक दीवार का मतलब वह दीवार जिससे ऊष्मा क्या होती है? आर पार निकल जाती है, तो सुचालक दीवार कह सकते हैं। कुछ रुद्धोष्म दीवार किसे कहते हैं? रुद्धोष्म का मतलब विरोध करना, रुद्धोष्म का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर न निकालना। तो वह दीवार जिससे ऊष्मा क्या होती है? आर पार नहीं निकल पाती है। जैसे कंक्रीट ले लो, कांच ले लो, पत्थर ले लो, ये ना होगा सब्जी। तो वह दीवार जिससे ऊष्मा क्या होती है? आर पार नहीं निकल पाती है, तो उसे कौन सा दीवार कहते हैं? रुद्धोष्म दीवार कहते हैं। अपना मन से दोनों परिभाषा देखिए। उदाहरण